जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो कथा है कि जब धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं एक घर में नौकरानी बन जाती है और उस घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारे काम क्यों करने लगती है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाती है जिसके वजह से उनके ऊपर ऐसा बोझ आ जाता है और उन्हें यह करना पड़ता है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और इस कहानी का यदि अच्छा लगे तो सभी अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। तो कहानी है कि एक घर था, बहुत छोटा सा परिवार था, जिस परिवार में एक सास बहू और एक उनका लड़का, सास का लड़का, मतलब सास बहू और लड़का और एक छोटी सी पोती, लगभग जो है 6 से 7 साल का उसके लगभग उम्र थी। यह घर में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सास और लड़के दोनों मिलकर के अपने बहू को हमेशा प्रताड़ित कर रहे थे। किस वजह से? दहेज की वजह से, कि तुम्हारे बाप ने कम दहेज दिया है, तुम्हारे बाप ने कुछ दिया ही नहीं है, तुम्हारे बाप भिखारी है, ऐसा अधिकतर ही अपने अगल बगल घरों में सुनते ही होंगे। और ठीक वैसा ही सास और लड़के दोनों मिलकर के उस बहू को, जिसका नाम सोनिया था, हमेशा प्रताड़ित कर रहे थे। अनेक प्रकार के यातनाएं देते थे, कष्ट देते, यहाँ तक कि मारते भी थे। उसके बावजूद सारे के सारे घर का काम किया करती थी। अपने दोनों एक जगह बैठ जाते थे। सास तो घर का एक काम नहीं करती थी, पूरा का पूरा बेचारी सोनिया करती थी। उसके बावजूद भी उसे सही से खाने नहीं मिला करते थे, सही से कपड़ा नहीं, घर में तो इज्जत ही नहीं। वह छोटी सी अपनी बेटी अनामिका, जो लगभग 5-6 साल के साथ थी, उसके साथ में रहती थी, उसी से खुश रहती थी। एक समय ऐसा भी आया कि वह फिर से गर्भवती होती है। जब गर्भवती हो जाती है, अब तो वह गर्भ में, उसके बावजूद भी उसकी जो सास अनेक प्रकार के कष्ट देती थी, बोलती थी, ताना, यहाँ तो कभी कभी तो धक्का दे देती थी। घर में झाड़ू पोछा सारे काम किया करती थी। अनामिका, उसकी छोटी सी बच्ची, बेचारी सब देखती थी, लेकिन छोटी सी बच्ची क्या कर सकती। उसकी बहू सोनिया भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, आप हमेशा अमीरों के घर ही क्यों पैसा देती हैं? क्या गरीबों के घर आप नहीं आ सकते? अरे थोड़ा सा कभी गरीबों पर भी दया कर दीजिए। आज मेरे पिताजी गरीब थे, जिसकी वजह से मेरी सास हमेशा मेरे को तानाएं मारती है। आप बहुत बेईमानी का काम करती हैं। इस तरह से वह माता लक्ष्मी को कोसती है। लेकिन क्या करे, समय सबका एक जैसे नहीं रहता है। एक दिन ऐसा आया, वह शाम को काफी बेचारी काम करके थक गई थी। उसकी बेटी अनामिका सोई हुई थी। वह थके थके देर रात हो जाती, लगभग 11 बज जाते हैं, और वह जाती है। काफी गर्मी का मौसम रहता है, वह चटाई बिछाती है और फर्श पर ही सो जाती है ठंडा के लिए। वह उसे बहुत ही थकान रहता है, चूंकि जल्दी ही नींद आ जाती है। इधर उसके सास और लड़के दोनों बैठ करके उस रात तक टीवी देख रहे थे। दोनों सास और लड़के दोनों अपनी बहू के कमरे में आते हैं। जब उस कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि ये तो सोनिया जो है नीचे सोई है और उसकी पोती अर्थात अनामिका, वह तो बिस्तर पे सोई हुई है। वह दोनों आपस में बात करते, देखो बेटे, ये जो सोनिया है सो चुकी है, ऐसा काम करते हैं कि तुम इसका गला दबाओ और मैं इसका पैर पकड़ती हूँ, इसको मार देते हैं। ऐसा ये बातें कर रहे थे सब। तो उसका पुत्र कहता है, देखो माँ, अगर हम लोग हाथ से दबाएंगे गला तो हाथ के फिंगरप्रिंट आ जाएंगे और पकड़ा जाएंगे। तो इस वजह से गड़बड़ है। मेरी माँ, एक बात मानो कि तकिया से तुम हाथ पैर पकड़ना, और मैं तकिया से ही इसको मैं दबा दूंगा और सांस न लेने की वजह से मर जाएगी, और इसको ऊपर से छत पर से रोड पर फेंक दिया जाएगा और रोड एक्सीडेंटल में चला जाएगा। जैसे ये बात करके दोनों लोग तकिया उठा करके दबाने ही वाले थे, तब तक ये सोनिया की आंख खुल जाती है। जैसे सोनिया की आंख खुलती है, तुरंत उठ के बैठ के जाती है। कहती है कि मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी कि आप लोग आज मेरे को मारने वाले थे। मेरे को इतना उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। और तुम पति हो कि पति की जगह पर साक्षात यमराज और देवदूत हो। ये सास, मेरी माँ, तुमको तो यार सास कहने में भी अब शर्म आ रहा है। तुम सास नहीं हो, साक्षात डाइन हो, डाइन, ऐसा बेचारी कहती है। और जैसे ये शब्द कहती है, अब मांस भरे शब्द कहती है, वह सास जो है सोनिया को लगती है मारने। 3-4 झापड़ खूब जमा के मारती है। सोनिया लगती है रोने, लेकिन उसी समय उसकी बेटी अनामिका का नींद खुल जाता है। तो कहती है, मम्मी, क्या ये दादी और पापा आपको मार रहे क्या? सोनिया कहती, नहीं बेटी, ये लोग मार नहीं रहे, बस सुबह क्या खाना बनाना है
उसके लिए ये सब बातें कर रहा, थोड़ी सी बोल रही थी क्या ऐसे नहीं वैसे किया जाता है। अपनी बेटी से झूठ बोल देती है, लेकिन बेटी कहती कि मम्मी मैं बाथरूम में जा रही हूँ, अभी मैं आती हूँ। उसके बाद कहती है सोनिया कि देखो आप लोग हमसे बहुत परेशान है, मेरे पिताजी ने दहेज नहीं दिया है, इतनी सारे काम करती है, सब तो नई चीजें आपको तो दिखाई देती है। ठीक है, आप लोग जब मारने पर तुल गए हैं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ पर रही हूँ ना, नहीं रहूंगी, मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगी। बेचारी सोनिया उसी वक्त अपनी बेटी अनामिका का और अपना कपड़ा एक बैग में पैक करके सुबह होते होते अपनी बेटी अनामिका को लेकर के घर से बाहर निकल जाती है। ये सारा का सारा दृश्य उसकी सासू माँ देख रही थी और दोनों बेटा और सासू दोनों खुश थे कि आज मेरे घर से चली जा रही है। कुछ दूर जाती है, जाते 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 उसे कोई सहारा नहीं मिलता है, एक पेड़ के किनारे बैठी रहती है। तब तक वहां पर एक बूढ़ी माता आती है। वह बूढ़ी माता उससे सोनिया से पूरा हाल पूछ लेती है। सोनिया सारा हाल रो रो करके कह सुनाती है। तो बूढ़ी माँ कहती है देखो बेटी, यदि तुम बुरा न मानो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो, जितना दिन चाहे उतना दिन रह सकती हो, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। और यदि तुम रहोगी मेरे घर में, ये छोटी सी बिटिया है वह भी बड़े ही शौक से रहेगी, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और जो तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है वह भी एक समय आएगा तो हम लोगों का घर जो पूरा खुशियों से भर जाएगा। बेटी यदि तुमको मेरे विचार अगर पसंद आए तो मेरे घर पर चलो। वह बूढ़ी माँ अपने घर पर सोनिया को ले जाती है। सोनिया के गर्भ में बच्चा होते हुए भी उस बूढ़ी माँ के घर का सारा काम काज करती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। बेचारी वह बूढ़ी माँ कहती थी कि बेटी तुम इतना काम मत करो, तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा है, वह नुकसान हो जाएगा, उसको हरासमेंट हो जाएगा। लेकिन कहती नहीं माँ, हम वैसे नहीं है, जो होगा ऊपर वाला देखेगा, ऐसा कहती है। लेकिन कहती कि बेटी अगर तुम बुरा न मानो तो अपने खेवा खर्चा के लिए मैं जहाँ पर काम करती हूँ, जिस मंदिर में काम करती हूँ, उसी मंदिर पर तुम्हें एक झाड़ू पोछा का काम करना है। यदि तुम कर सको तो बड़ी अच्छी बात होगी। सोनिया कहती है कि माता आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, यदि आप वहाँ पर मेरा काम लगवा दी तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगले दिन से वहां पर वह जाती है सोनिया काम करने। सोनिया देखती है ये तो माता लक्ष्मी का दरबार है, माता लक्ष्मी का मंदिर है। वहां पर हजारों भक्तगण दिन भर आते जाते रहते हैं। उसी मंदिर का चौखट को साफ करना रहता है, मंदिर की साफ सफाई करना रहता है। चूंकि उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, उसके बावजूद भी दर्द कभी कभी होता था, लेकिन उस दर्द को सहते हुए भी माता लक्ष्मी के जो मंदिर की सीढ़ियां था बैठ बैठ करके अच्छे से साफ करती थी, चूंदती थी, हर तरफ दीपक जलाती थी ताकि माता लक्ष्मी का मंदिर अच्छे से सुशोभित हो। और जितना ही अच्छा दिखता था, भक्तगण अच्छे से दान पेटी में अच्छा पैसा डालते थे और उसी दान पेटी में जितना पैसा इकट्ठा होता था कुछ उसको भी मिलते थे। कुछ भक्तगण, कुछ ऐसे श्रद्धालु आते थे जो इसकी सुंदरता को देख करके, इतना सुंदरता सजावट की है, खुश होकर के इसके हाथ में पैसा दे देते थे। और इस तरीके से माता लक्ष्मी के दरबार में काफी भक्तों की भीड़ भी लगने लगी। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए और एक समय ऐसा भी आया कि उसका जिस दिन बच्चा होने वाला था उस दिन वह काफी दर्द में थी, काफी पीड़ा में थी। जिस समय बच्चा हुआ उस समय वह मंदिर पर नहीं जा पाई झाड़ू पोछा करने, कुछ काम करने नहीं जा पाई। 3-4 दिन बीत गए, उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वह तो अपने छोटा सा पुत्र को संभालने में लगी हुई थी। 3-4 दिन जब तक स्थिति सही ना हो जाए वह मंदिर पर नहीं जा पाती थी। वह अंदर ही अंदर मन में कोसती थी कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैं आपके दरवाजे पर नहीं जा रही, मंदिर की सफाई नहीं कर पा रही, मुझसे माफ कर देना माँ। माता लक्ष्मी इसकी घोर जो अच्छे से तन मन धन से जो सफाई का काम किया करते थे उससे बहुत ही खुश थी। 4 दिनों के बाद वह जाती है मंदिर में और वहां पर साफ सफाई करने पर वहां पर जो पुजारी रहता है उससे कहती है सोनिया कि बाबा जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं 4 दिन इस वजह से मैं आ नहीं पाई थी मंदिर का साफ सफाई करने। आपने जिससे भी काम करवाया होगा उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद बाबा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। बाबा कहते क्या बात कर रही हो तुम तो रोज आती थी यहाँ की साफ सफाई करने, तुम तो रोज आई, कल भी आई, परसों भी आई, एक भी दिन तुम्हारा एब्सेंट नहीं था। सोनिया कहती क्या बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा कहते हाँ, वह तुरंत समझ जाती है कुछ ना कुछ मेरे साथ हो रहा है।
वो अब तो माता लक्ष्मी पर और उसको विश्वास हो जाता है। उसको गलतफहमी थी कि केवल माता लक्ष्मी अमीरों पर ही कृपा दिखाती, ऐसा नहीं है, वह गरीबों पर भी कृपा दिखाती। ऐसा उसके अंदर का विश्वास जो है अब धीरे धीरे हो रहा था। कुछ समय ऐसे बीतते हैं और एक दिन उसका काफी तबीयत खराब हो जाता है। अब तो वह घर का कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, इतना तबीयत खराब हो गया था, उठना बैठना कुछ भी सब कुछ मुश्किल हो गया था। उधर उसकी जो घर में बूढ़ी माँ थी वह भी कहीं चली गई थी। अब घर का खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ साफ सफाई भी तो करना जरूरी था। उसी समय एक नौकरानी घर में आती है और कहती है कि देखो बेटी, तुम्हारी तबीयत खराब है, यदि तुम बुरा न मानो तो तुम्हारे घर का साफ सफाई जब तक कि तुम्हारी स्थिति ठीक ना हो जाती है तब तक के लिए मैं साफ सफाई सब कुछ काम कर देती, उसके जो पैसे होंगे तुम दे देना। बेचारी मजबूर सोनिया कहती है कि ठीक है, यदि आप कर देती तो बड़ी अच्छी होगी, जो पैसे होंगे आप ले लीजिएगा। वह रोज नौकरानी आती थी, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, उसका सेवा पानी सब कुछ करती थी। लेकिन एक दिन सोनिया सोई हुई थी और सपने में माता लक्ष्मी दिखाई देती है कि माता लक्ष्मी मेरे घर में झाड़ू पोछा कर रही है, माता लक्ष्मी मेरा सेवा कर रही है, माता लक्ष्मी बर्तन धो रही है। जैसे उसको ये बात, ऐसा दृश्य दिखाई देता है, तुरंत वह सपने में ये तुरंत जा करके बैठ जाती है। कहती कि नहीं नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर से सोती है, फिर से वही सपना। सुबह होते तो रात भर में 3-4 बार यही दृश्य उसे दिखाई देने लगते हैं। वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की ही कृपा है, क्योंकि जो नौकरानी आ रही है वो लग रहा है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगले दिन जैसे ही माता लक्ष्मी अर्थात तो नौकरानी वो आती है घर में साफ सफाई झाड़ू पोछा करने, तो सोनिया उनके जाती है, चरणों में गिर जाती है। कहती है सच्ची सच्ची बताइए आप कौन है, मेरे को सपने में बहुत कुछ आ रहे हैं, सच्ची सच्ची बताइए आप कौन, आप देवी लक्ष्मी ही तो नहीं ना है, मेरे को माफ कर दीजिए, इतना सारा मेरे लिए आपने काम किया। तो मैं बहुत बड़ी अपराधनी हूँ, मैं बहुत बड़ी कुलक्षणी हूँ कि जब मैं स्वयं देवी से काम करवा रही हूँ, मुझसे इतना बड़ा पापी तो कोई नहीं होगा। जैसे ये पूरा रो रो करके कहने लगती है, तुरंत वो नौकरानी माता लक्ष्मी का रूप पकड़ करके आ जाती है। जैसे ही माता लक्ष्मी का रूप देखती है, सोनिया तुरंत उनके चरणों में गिर जाती है। कहती है माता लक्ष्मी मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी मैं अभागिन हूँ कि मैं आपसे काम करवाती रही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो माँ, कि मैं मेरे अंदर जो विश्वास गलत था आज भरपूर विश्वास हो गया कि हाँ आप केवल अमीरों की नहीं गरीबों की ही सुनती हैं। बस जिसके अंदर जैसी भावना होती है, जैसी श्रद्धा होती है, जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है, आराधना करता है, आप उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और जैसे यह बात करती है, माता लक्ष्मी उसे 3-4 घड़े सोने के सिक्कों से भर करके दे देती। कहती बेटी अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, तुम्हें लो इस धन से अपना घर परिवार सब कुछ अच्छे से बसा लेना, लेकिन उस माता लक्ष्मी के जो मंदिर है उस मंदिर के चौखट को साफ करना बिल्कुल नहीं भूलना। तुम बहुत अच्छे से साफ करती हो, बहुत अच्छे से सजाती हो, इस वजह से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी। इस तरीके से वह हमेशा पैसा वैसा धन धान सब कुछ होने के बावजूद भी वह जाती थी माता लक्ष्मी के दरबार में और उनकी मंदिरों को जो सीढ़ियां थी, उनका चौखट था, हर प्रकार से साफ सफाई साड़ी पहना सब कुछ काम करती थी और माता लक्ष्मी हमेशा उस पर बरसती रही। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो जितना ही श्रद्धा भाव से, जितना ही भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, साफ सफाई करता है, उनके घर पर माता लक्ष्मी कुछ भी कर सकती है, धन धान स्वास्थ्य सब कुछ ठीक ठाक रहेगा।